हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरके स्मार्ट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रोहित कुमार। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का दूसरा क्लास, जिसमें जानेंगे बहुपद के घात के बारे में, और अगला जानेंगे कि बहुपद का प्रकार में कौन कौन से आते हैं, और उसमें जानेंगे बहुपद का जनरल फॉर्म जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सब बात को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बहुपद के घात के बारे में। तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए एक छोटा सा लाइन लिखवा रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर, चर की सबसे बड़ी पावर यानी कि घात, उस बहुपद का घात कहलाता है। उस बहुपद का घात कहलाता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, यानी किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर यानी कि चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। तो चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं x का पावर 4 माइनस में 6x प्लस में 4। हम आपको क्या बोले हैं कि हम लोग को चर पे ध्यान देना है, और चर में किस पे ध्यान देना है, सबसे बड़ी वाली पावर पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चर दिख रहा है, यहाँ पे भी चर दिखा है। हम चर के बारे में बहुत अच्छा से इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग उस देख लीजिए, तभी आपको अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि चर, तो चर में हम लोग पावर बोले हैं कि चर की सबसे बड़ी पावर बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, 4, लेकिन यहाँ पे भी चर है, इसका पावर कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या है, 1 है। तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो 4 वाला बड़ा है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा नंबर एग्जांपल। ठीक है, अगर इसमें आपसे बोले कि बहुपद का घात क्या क्या हो सकता है, तो एक 4 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे 4 को लिखेंगे कैसे, हम लोग 4x का पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर 0 भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद की घात है, तो आप लोग टिक कीजिएगा 4 पे, क्योंकि सबसे बड़ी वाली पावर जो होती है ना, उस बहुपद की घात कहलाती है। अगला एग्जांपल देखते हैं। 9x का पावर 6 माइनस में 6x का पावर 10 और प्लस में 4। अब बताइए इसमें बहुपद की घात कौन सी है। तो बहुपद का घात पहले देखेंगे, तो इसमें घात कौन कौन सा हो सकता है, तो 6 भी है, 10 भी है। तो 6 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, और इस यहाँ पे संख्या में दिया तो 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको बताना है इस बहुपद की घात। तो हम आपको भी बताया है कि बहुपद की घात उसे बोलते हैं जब किसी चर की मान उस बहुपद में सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे लेकिन 6 है, यहाँ पे 10 है। दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 10 है। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, घात क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 3 नंबर में। अगर हम यहाँ पे लिख दे 9x और प्लस में 4 लिखते हैं, तो बताइए तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी। सर बोलिए, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे x दिख रहा है, x का पावर कुछ भी नहीं है। हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताएं, किसी भी चर का पावर अगर कुछ नहीं दिखे ना, तो वहां पे 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। कैसे छिपा हुआ रहता है, तो हम किसी भी संख्या का पावर 1 लिखेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यही संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद में चर की घात क्या दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है और 0 दिख रहा है। लेकिन अगर बोलेंगे इस बहुपद में जो बताइए इसमें घात कौन होगा, घात कौन होगा, तो आप क्या बताइएगा। तो यहाँ पे x का घात क्या दिख रहा है, 1, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला एग्जांपल बता रहे हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में जरा गौर से देखिएगा इसको। यहाँ पे लिख दिए केवल 9। तो अब बताइए इसमें बहुपद की घात क्या होगी। तो बोलिएगा सर इसमें बहुपद का घात नहीं होगा, लेकिन नहीं, इसमें भी बहुपद का घात होगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि यदि कोई संख्या दिख जाए ना, उसमें आपको पहचानना होगी पहले बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुपद है। इसको कैसे लिखे थे इसके पहले वाले वीडियो में, तो 9 मल्टीप्लाई में 1,
यानी तो 9 है, ये है। एक का वैल्यू क्या बताए थे, चर का पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 9x का पावर 0। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी बहुपद का घात क्या हो गया, 0। अगला एक आप लोगों के लिए होमवर्क में है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 9x का पावर 6 और माइनस में 9x का पावर 10 और प्लस में 6, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, HW की तरफ। अगला हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद को हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, दो टाइप से। सबसे पहला में आ जाएगा पद के आधार पर, दूसरा में आ जाएगा घात के आधार पर। तो सबसे पहले हम एक को समझते हैं कि पद के आधार पर कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे अब बताइएगा इसमें कै गो पद है, 4x लिखे हैं, 4x लिखे तो इसमें कै गो पद है, तो इसे देखने में लग रहा है कि एक ही गो पद है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद। लेकिन अगला थोड़ा एग्जांपल लिख रहे हैं और यहाँ पे एक और बना देते हैं, 4x² माइनस में 2। अब बताइए इसमें कै गो पद है, तो हमको पावर नहीं देखना है, इसमें पद से मतलब रखना है। तो ये गो पद, ये गो पद क्या गो हो जाएगा, दो गो पद, तो क्या हो जाएगा द्विपदी, द्विपदी बहुपद, ठीक है, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। अगला इसमें कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं। यहाँ पे मान के लिए लिख देते हैं 9x का पावर 6 माइनस में 4x और प्लस में 4। अब बताइए इसमें कै गो पद है, तो मैं अभी आपको बताया इसमें हमको पावर से कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसमें केवल पद देखना है। तो एक गो पद, द्विपद और तीन गो पद, तो क्या हो जाएगा त्रिपद बहुपद, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अगला और एग्जांपल देखते हैं 4 नंबर में। तो इसमें ऐसा समझिए कि जितने पद हो जाएगा ना उतने पद का ही बहुपद हो जाएगा। तो अगला एक और एग्जांपल लिखते हैं, इसमें 19x का पावर 20 और माइनस में 4x का पावर 10 माइनस में 6x और प्लस में 4। अब बताइए इसमें कै गो पद है, तो हमको पावर से कोई मतलब नहीं रखना है, बस पद गिनना है, एक गो पद, दो गो पद, तीन गो पद और चार गो पद, तो क्या हो जाएगा चतुर्थ पदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थ पदी, ठीक है। तो ये हो गया पद के आधार पर। तो पद के आधार पर बस आपको पहचानना है कि कै गो पद है इसमें, तो आप इजीली पहचान लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमको पावर से कोई मतलब नहीं रखना है कि कै गो पावर है कै गो नहीं है, बस पद देखना है। तो इसमें दो गो था तो दो गो, इसमें एक गो था तो एक पद, तीन गो था त्रिपदी, चार गो है चार, तो इसको चतुर्पदी बोलेंगे। ऐसे जितना आगे तक जाएगा उतना पदी का हम बोलेंगे, लेकिन इतना ही तक मोस्टली पूछता रहता है। तो इसको छोड़िए, इसको हम लोग तो ऐसे समझ गए कि पद कितना होता है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट हमको समझना है घात के आधार पर। अब हम लोग देख लेते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार के बारे में जान लेंगे, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं कौन कौन होता है। तो एक में हो जाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, यानी कि इसका इंग्लिश हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दो में हो जाएगा द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीन में हो जाएगा त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। देखिए मैथ में डिफिनेशन नहीं याद किया जाता, बस इस चीज को समझ लिया जाता है। तो हम एक एक करके पहले आप लोगों को बताते हैं रैखिक बहुपद के बारे में, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी पावर एक हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद बोलेंगे। यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी पावर क्या हो, एक हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद। दूसरा नंबर में लिखा है द्विघात बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी पावर दो हो उसे क्या बोल लेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। 3 नंबर में लिखिए त्रिघात बहुपद, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी पावर 3 हो उसे क्या बोल लेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
अब हम लोग इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए इससे आगे भी होता है, लेकिन आप लोगों को मोस्ट पढ़ना है, यही तक पढ़ना है, द्विघात तक पढ़ना है। त्रिघात में आप लोग को आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके बारे में जो है ना थोड़ा बहुत इंट्रो हम बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये 11 12 में अच्छा तरीके से काम दे देगा। तो हम लोग द्विघात बहुपद में है, लेकिन त्रिघात के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेंगे। तो चलिए करके हम एक एक करके इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि आखिर रैखिक बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, द्विघात में क्या होता है, त्रिघात में क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इसका जनरल फॉर्म हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर रैखिक बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि 4x माइनस में 6। अब आप बताइएगा क्या एक रैखिक बहुपद है कि नहीं। तो हम इसमें बोले हैं, इसमें केवल हमको घात से मतलब रखना है, यानी कि पावर से मतलब रखना है। तो बोले हैं कि जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 1 होना तो उसे रैखिक, और यदि पावर 2 होना तो उसे द्विघात, यदि पावर 3 हो उसे त्रिघात। तो इसमें हमको क्या देखना है, चर। तो चर तो यहाँ पे है x का पावर क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो अभी ना बोले हैं कि जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 1 हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रैखिक। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। यानी कि और यहाँ पे 6 देखिए, 6 में देखिए यहाँ पे बहुपद है, लेकिन यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको 6x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो हमको केवल बड़ा वाला पावर ना लेना है, तो बड़ा वाला पावर देखिए तो यहाँ पे 1 ना है, तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे ले लेते हैं 9x और प्लस में 4। अब बताइएगा क्या ये रैखिक बहुपद है कि नहीं है, एकदम है। यहाँ पे x दिख रहा है, x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा माइनस में x और प्लस में 9। अब बताइए क्या ये रैखिक बहुपद है कि नहीं। तो हम बोले ना अभी चर का देखना है, चर। तो चर यहाँ पे x है, x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। और कोई चर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताइए यहाँ पे 9x का पावर 1 और माइनस में 6, ये बताइए तो रैखिक बहुपद है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे भी इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख लेते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, 4x का पावर 2 और माइनस में 6x और माइनस में 6, क्या ये द्विघात बहुपद है कि नहीं। तो अभी आपको हम बोले हैं कि जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 2 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चर दिख रहा है, यहाँ पे भी चर दिख रहा है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। तो हमको सबसे बड़ी वाली पावर में देखना है, तो सबसे बड़ी वाली पावर 2 है, तो क्या द्विघात बहुपद हो जाएगा, हाँ एकदम हो जाएगा। हम अभी ना आपको बताएं कि जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 2 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला आप लोग बताइएगा 9x माइनस में 6, बताइएगा द्विघात बहुपद है कि नहीं, सोच के बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। तो अभी आपको बोले हैं कि जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 2 हो तो इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे चर दिखा, और कहीं चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। इसमें देखिए तो पावर सबसे बड़ी वाली पावर 2 है क्या, नहीं है, तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा, एकदम नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल आप लोग बताइएगा। अगला एग्जाम्पल जो है ना, माइनस में 9x और प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस में 6। अब बताइए तो द्विघात बहुपद है कि नहीं है। तो हम लोग चर देखेंगे, चर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, दोनों में बड़ा कौन है, 2। तो सबसे बड़ा बहुपद का इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो यानी कि ये द्विघात बहुपद एकदम हो जाएगा। तीसरा नंबर में देखते हैं, अगला फिर चौथा नंबर, माइनस में 9y स्क्वायर और माइनस में 6x। अब बताइए क्या द्विघात बहुपद है कि नहीं। अब अभी आपको बोले हैं सबसे पहले हमको चर देखना है, कहाँ है, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, तो यहाँ पे y कर दीजिए तो थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, लेकिन पावर देखना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जब पावर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 9x का पावर 3 और प्लस में 4x, बताइए, एक्स स्क्वायर भी लिख देते हैं, तो आप लोग इसका आंसर गलत दे पाइएगा, हमको पता है। चलिए अब हम ही बता देते हैं। यहाँ पे पावर है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है। हम बोले हैं क्या, जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 2 हो जाए तो उसे द्विघात, लेकिन चर की सबसे बड़ी पावर 3 हो जाएगा तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। चलिए
इसका एग्जांपल्स कुछ लिखते हैं। आप लोग कॉपी में सबको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा सा इसको पहचानने का मतलब ट्रिक है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। अगला यहाँ पे लिखते हैं 9x का पावर 3 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 6। क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो हम लोग देखेंगे इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है कि नहीं है। यानी कि जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 3 हो जाए ना तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 दिख रहा है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, तो माइनस में 4y का पावर 3 माइनस में 6y स्क्वायर और माइनस में 6। अब बताइए ये त्रिघात बहुपद होगा कि नहीं होगा? तो हमको सबसे बड़ी पावर देखना है, चर की सबसे बड़ी पावर। यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, तो इसका पावर 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो सबसे बड़ा वाला पावर कौन है? 3 तो है, तो ये क्या त्रिघात बहुपद नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। अगला एग्जांपल आप लोग बताइएगा इसका आंसर। y का पावर केवल 3 लिखे हैं, अब बताइए तो क्या त्रिघात बहुपद है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो बहुपद भी है और पावर 3 दिख रहा है, यानी कि त्रिघात भी बहुपद है, एकदम सही हो जाएगा। अगला आंसर 4z का पावर 6 माइनस में 4, क्या ये त्रिघात बहुपद है? जरा सोच के बताइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं, चर तो z है, z का पावर 6 है, क्या ये 3 के बराबर है? कभी जिंदगी में बराबर होगा क्या? नहीं होगा, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं होगा। जैसे ही आप लोग जैसे हम लोग एग्जांपल दिए हैं ना, वैसे ही आप अपने कॉपी में ऐसे ही सेम टू सेम नोट डाउन कर लीजिएगा, जहां पे क्रॉस किए हैं उसको क्रॉस कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे पहचानने में थोड़ा सुविधा हो जाएगी। अगला देखिए, माइनस में z स्क्वायर माइनस में z का पावर 3। अब बताइए क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो यहाँ पे देखिए, पावर यहाँ पे चर का पावर 2 है, यहाँ पे चर का पावर 3 है, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वाली पावर 3 दिख रहा है आपको? 3 दिख गया, तो क्या त्रिघात बहुपद होगा? एकदम हो जाएगा। यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं, यानी कि इसका व्यापक रूप देख लेंगे, और उसके बाद तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं बहुपदों का व्यापक रूप आखिर क्या होता है, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले लिखे हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जनरल फॉर्म जो होता है ना, ax प्लस b होता है, एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अगला जो होता है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ना, ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c हो जाएगा। यहां पे भी लिख लीजिएगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0। अगला जो लिखे है ना, त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका व्यापक रूप जो होगा ना वो हो जाएगा ax का पावर 3 प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। यहां पे भी लिख लीजिएगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे हम क्यों लिखवाए हैं a नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि यदि a की जगह पे 0 आ जाएगा तो इस पूरे को 0 कर देगा। जब इस पूरे को 0 कर देगा ना, तो यहां से तो ये हट जाएगा, तो बच जाएगा e केवल, तो ये क्या हो जाएगा? केवल द्विघात बहुपद हो जाएगा। सेम वैसे ही इसमें यदि a की इक्वल टू a की जगह पे हम लोग 0 रखते हैं ना, तो इस पूरे को 0 कर देगा, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो इसलिए हम a के जगह पे कभी भी 0 नहीं रखेंगे। हम आपको पहले ही बताया है कि जब किसी बहुपद में चर की सबसे बड़ी पावर 1 हो तो उसे रैखिक, और जब चर की सबसे बड़ी पावर 2 हो तो उसे द्विघात, और जब चर की पावर सबसे बड़ी 3 हो तो उसे त्रिघात। तो यहाँ पे देखिए, चर की सबसे बड़ी पावर 3 है तो त्रिघात, चर की सबसे बड़ी पावर 2 है तो द्विघात, चर की पावर सबसे बड़ी पावर 1 है तो ये हो जाएगा रैखिक। यानी कि अब आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता है। आप प्रीवियस ईयर उलट के देखिएगा, ई वाला जरूर दिया होगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात का व्यापक रूप है, तो ये दिया हुआ रहता है। तो आप लोग इसको अच्छा से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको एक बार याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों बताइएगा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।